पर मैं भाई बात बोलता हूँ, जितने अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, सिर्फ आप एक ऐसे आदमी हो जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप नए आए हो। नहीं सारे किसी न किसी रूप में उलझे हुए हैं। मैं दावा करता हूँ सबके सामने कह रहे हैं बात। निष्पक्ष ही होगा, कोई नहीं होगा ना, जब तक निष्पक्ष काम नहीं होगा नहीं। मैं हाई कोर्ट के चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ती हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो आपका अधिकार है। ठीक है। इशू ये है कि निशानदेही की एग्जैक्ट जगह पता नहीं है कैसी होगी। ठीक है, इसकी फील्ड बुक है नहीं। ग्राउंड के अंदर जाके जो कनुग्गो है वो देखेंगे, मसावी और सब चीज़ देखोगी। जो एक डिसीजन होगा कि ये वाली जगह यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली डिसाइड होगी कि ये फील्ड बुक की लाइन है, उसके हिसाब से वो लाइन बन जाएगी। आपसे बात हो चुकी है, ऑब्जेक्टिवली ये चीज़ हो जाएगी आगे। ठीक है, अब आगे की तारीख दे रहे हैं, उसके हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, इस काम का या नहीं, पहले तो बात यह है क्योंकि निशानदेही हो गलत उठे दोनों साइड। आपका नाम और डेजिग्नेशन? जी, तरुण सुथार, BDPO कलायत। तरुण जी, यहाँ पहुँचे कब्जा कार्रवाई हाई कोर्ट का आदेश था, अमली जमाई साथ पहुँचे, क्या कार्रवाई की और क्या आदेश थे? कार्रवाई यही है कि कोर्ट का ऑर्डर है, इसके अंदर एनक्रोचमेंट है वो हटाना है। लेकिन इशू ये आ रहा है कि एनक्रोचमेंट की जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिवली लाइंस है वो अभी डिस्क्राइब नहीं हो चुकी है, तो इसलिए आगे की तारीख दी जाएगी। उसके अंदर जो पुराने रिकॉर्ड्स है उनको एक्सप्लोर किया जाएगा और एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन बनाया जाएगा कि इस लाइन के बिहाइंड एनक्रोचमेंट है, वो बाद में हटा ली जाएगी। और जो पार्टी है वो दोनों साइड से कोऑपरेट कर रही है, कोई फिलहाल इशू नहीं है और नॉर्मल इशू है, कोई इशू नहीं है। शिकायतकर्ता से साफ बात हुई है, उन्होंने बिल्कुल सहमति जताई है कि कोई भी आप आगे डिसीजन ले रहे हैं वो ऑब्जेक्टिवली लें, और आपने जो अभी डिसीजन लिया है फिलहाल वो उससे बिल्कुल सहमत हैं। कोई क्या रहेगी करूँ कि दोनों पक्षों में विवाद ना हो, आपस में शांति बनी रहे? अपील क्या है? अपील यही है कि गांव है, परिवार है, एक परिवार की तरह होता है गांव। तो ये आप हम तो बाहर से हैं, कहीं और कहीं जाएंगे, लेकिन रहना एक्चुअली में ग्राउंड पे आप लोगों को है। अगर आप परिवार से सहमति से एक दूसरे भाईचारे से रहेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गांव का मतलब ही वही है, जहाँ पे प्रेम और सद्भाव होता है गांव वही होता है। तो आप इस चीज़ को संभालें, और ये छोटे मोटे मुटाव होते रहते हैं लेकिन आपस में समझा लें, सरकार को या कोई अफसर को बीच में ना आना पड़े, वो सबसे बड़ी बात होती है। गांव में, मैं भी गांव से रहा हूँ, तो गांव की यही बात होती है, प्रेम सद्भाव ही गांव होता है। मेरा नाम इंस्पेक्टर रामनिवास है, मैं SHO थाना कलायत हूँ। पूरा मामला क्या था यहाँ पे? ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब का हमारे पास लेटर आया था, तहसीलदार कलायत एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, कि उनको 5 तारीख के लिए बालू गाँव में कब्जा कार्रवाई के लिए पुलिस हेल्प चाहिए। तो हमने अपने सीनियर अफसर से बात करके हेडक्वार्टर से फोर्स मांग ली थी। फोर्स हमारे पास सफिशिएंट थी आज, बट मौके पे उनको निशानदेही का कोई थोड़ा संशय था। दोनों पक्ष मौके पे आ गए थे, तो दोनों पक्षों की सहमति से BDPO ने कहा है कि दोबारा नए सिरे से निशानदेही होगी। दोनों पक्षों को उस दिन नोटिस दे के निशानदेही में बुला लिया जाएगा और फिर कोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी। ये दोनों पक्ष सहमत हैं सर? हाँ, दोनों पक्ष सहमत है, शांतिपूर्वक सब कुछ। आज जो प्रोसीजर थोड़ा बहुत हुआ है सहमति से हुआ है, और सहमति से ही नेक्स्ट डेट के लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेट मिल जाएगी, आने के बाद वो फिर। इस दौरान ग्रामीणों से कोई अपील सर आपको? अपील तो यही है, इनका गांव है, इनको यहाँ रहना है, बसना है। अगर किसी की 10 फुट 2 फुट है तो देखो अदालत के आदेश तो मानने पड़ेंगे। अच्छे से मान लेंगे तो सही है, नहीं तो फोर्सली मनवाने पड़ेंगे। लेकिन जो पक्ष था वो भी खुद ही कह रहा था कि हम अदालत के आदेश मान लेंगे, अपने आप ही उठा लेंगे इसको। तो देखते हैं अब अगली बार। रामनाथ जी, न्यायालय का आदेश का पालना के लिए आप आए थे, बार बार यही हवाला दिया जा रहा है कि न्यायालय का आदेश है और निशानदेही है तो यहाँ से हटाई जा रही है। तो आप मिले थे तो क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने आपको, जो शिकायत करता है? नहीं, उनकी BDPO सर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात हुई है। मेरा काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर उनको कोई जायज़ काम करने से रोकता है तो उसको फिर पीछे करना, ये मेरा काम है। करतार सिंह सनोप जागराम, बाड़ू से बढ़ियान पट्टी। मामला ये प्लाटों का था जी। निशानदेही पे भाई जो गुरुदेव RTI कार्यकर्ता है उसने RTI लगाई थी 1/1/2016 में। हमने SDM साहब की कोर्ट में ये लिख कर दे दिया उस टाइम, यहाँ किकर का कर दिया भाई, जो भी तालाब की जगह होगी, तालाब का सौंदर्यकरण को हम छोड़ देंगे। वो तालाब का सौंदर्यकरण हो गया, तालाब का ये इम्प्लीमेंट होगी जो कब्जे थे, जैसे पशु बांध लिए भाई, तार तुर ला कर वो कर लिया, वो छोड़ दिए। उसके बाद अब जो निशानदेही दे के गए थे 6/2/2024 को, माननीय अपना SDO साहब, ये ब्लॉक समिति और सारा प्रशासन था, उस निशान के आधार पर हमने उठाकर दोनों दीवारें ये जो सामने देख रहे हो आप, ये उठाकर रख लिए। अब इसमें सरपंच साहब ने नहीं सोचा भाई, ठाया नहीं, सरपंच थोड़ा नाराज सा है हमारा, लेकिन उसने ये कहा भाई ठीक नहीं आया। सरपंच की जिम्मेदारी लगाया गया था प्रशासन कि जब ये उठा लें उसकी फ़ोटो लेकर और वो कार्रवाई डाल गए और वो वहाँ दो हाई कोर्ट में अपना आपका एफिडेविट लगाएगा।
वो इन्होंने दिया नहीं। फिर मैंने सबको इन्फॉर्मेशन जैसे जेई है वीडियो को भी मिल के आया। अब 28/2 को फिर मैं रेजुलेशन डाल कर जो भी पत्राचार हो गया था उस पत्राचार के मद्देनज़र उसके साथ 11 मेंबर पंचायत ने साइन कर दिए, सबको दिखा दिया कि भाई मेरा इसमें कसूर नहीं, करना कोर्ट का मामला है। तो वो 28/2 को दे आए। उसी टाइम फिर इन्होंने 28/2 को ही पुलिस प्रशासन को लिखा भाई 5/3 को हमने कब्जा लेना है। मेरे को इस चीज़ के लिए कोई नोटिस नहीं। उन्होंने सरपंच को कॉपी करी। सरपंच ने एक मेंबर है सत्यवान, उसको बताया, वो मेरे को बताएगा। मैं भाई उसको व्हाट्सएप मंगा ले, मैंने विवाद नहीं बैठना है, चाहे कुछ भी हो, अब चाहे नुकसान भी हो जो। तो वो कापी निकलवा के जी, वो कापी साथ में अब आनी थी। हम ओढ़ दे ब्लॉक में, मतलब जो तो रेजुलेशन तो दे, कापी मेरे पास है। फिर मैंने अपने यहाँ रहना पड़ा, भाई प्रशासन है रहा। प्रशासन को मैंने बताया जी ठा रखे, अगर मेरी साइड में जावे तो भी ठीक, न जावे तो भी ठीक। गांव का विवाद नहीं होना चाहिए, भाईचारा बना रहा। चलो सरपंच युवा है, युवा मेरे मन में तो हम तो 62 साल के रिटायर हैं, कर्मचारी रहे हैं, अफसर के साथ रहे, महकमा के साथ रहे, पत्रकार भाइयों के साथ रहे हैं, यूनियन के लीडर थे, सबसे आपसे भी हर रोज़ वो रहा। तो इस करके जी आज ये इस विवाद में थोड़ा रिस्पॉन्स ये मिला भाई मसावी में देख लें दोनों पार्टियों को। गुरुदेव को कह दिया भाई गुरुदेव जो तुम खुश हो, नहीं मैं खुश। हाँ जी, हाँ जी। कमी तालमेल में ये रहती है जी, जैसे वीडियो साहब हैं जो जेई हैं, ये जो प्रशासन था, प्रशासन थोड़ा देखो जी सरपंच का नहीं हुआ है भाई, सरपंच की चलेगी। मैं भाई जी सरपंच नहीं देवे जेई साहब, उसमें मैं मेरा तो कर दूँ पूरा, तो सरपंच ने बुलाया कि उरल वाली मोर जो मन ने प्रस्ताव दिया है मेंबर के उस पर मोर ला दो। तो फिर आपको लगता है सरपंच मतलब इस वजह से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम देगा? ना, इतना नहीं है जी, थोड़ा दिमागी काम में कमी रहेगी, मतलब हैंडल करने में कमी रहेगी। अगर सरपंच हैंडल करता केस को भाई फोटो लेकर तो ये थोड़ा फिट है, पूछा टहले या निकले, तो ये इतनी नौबत नहीं आती। मेरे गांव में लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, जिस पे गली भी है और तालाब भी, दोनों जगह पर कब्जे किए हुए हैं। और मैं काफ़ी लगभग 8-7 सालों से इनके लिए मैं काफ़ी मुद्दे उठा रहा हूँ। मैंने इसकी CM विंडो, मतलब DC, BDO, SDM हर जगह मैंने इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सब। उसके बाद मैंने इसकी निशानदेही कराई। निशानदेही कराने के बाद मैंने SDM की कोर्ट में इसका केस डाल लिया, उन्होंने ऑर्डर कर दिए। उसके बाद भी जो प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें खासकर है राजस्व विभाग और BDPO विभाग, संपूर्ण रूप से सभी अधिकारी मिले हुए हैं कब्जेदारियों के साथ। इनके साथ सांठ-गांठ करते हैं और मनमर्जिया काम करते हैं। इन्होंने कब्जे करवाए हुए हैं। मैंने हर जगह, मैं पिछले 8-10 सालों से इनके ऊपर काम करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर में मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और मैं वहाँ गया, तो हाई कोर्ट ने इनको 2 महीने का टाइम दिया। पिछली 16 तारीख को, 10वें महीने की 16 तारीख 2023 को इन्होंने 2024 को, इनको 12 को इन्होंने कहा कि हम 2 महीने के अंदर इसका कवायद कब्जा हटा देंगे। लेकिन वही मिलीभगत के कारण इन्होंने सांठ-गांठ किसी न किसी रूप में इनके साथ सांठ-गांठ करके इन्होंने इसको फिर ऐसे ही रख दिया, मतलब कोई को नहीं कर। जो कब्जादारी हैं, जिन पे आप कब्जा आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने लिखित में पंचायत का प्रस्ताव डालने दे दिया है और उन्होंने अपनी जमीन है जो पीछे भी हटा दिया। विवाद कहाँ रहेगा? सर ये तो एक कहने की बातें हैं। अगर निशानदेही करोगे तो निशानदेही के अंदर सबका, उन्होंने सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए ये ऐसा काम किया है। मेरे पास हर तरह के सबूत हैं, उन सबूतों को मैं ले रहा हूँ। एक बताओ, अगर मेरे पास सबूत नहीं होते तो क्या हाई कोर्ट आदेश देते? हाई कोर्ट के पास निशानदेही गई है, कानून को पटवारी ने उसको है, SDM साहब ने कोर्ट में आदेश दिया है, तभी जाके है। ये सिर्फ एक मिली भक्ति कारण, सिर्फ एक न्यू है कि प्रशासन यहाँ से चला जाए और इसका बस खाना पूर्ति हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ निष्पक्ष काम हो, मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, दंगल। जी जी सर, BDPO साहब नए आए हैं और मैं मानता हूँ जितना विभाग यहाँ पर आया हुआ था, सिर्फ एक BDPO साहब पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, बाकी सभी मिले हुए हैं। मैं ये बार कह चुका हूँ, लिखित रूप में दे चुका हूँ, हर अधिकारी कर्मचारी को कह चुका हूँ। लेकिन नए BDPO साहब आए हैं और इंटेलिजेंट बंदे दिखते हैं, मुझे विश्वास है शायद वो कुछ करेंगे, लेकिन दिखते हैं आने वाला वक्त क्या बताएगा। आज की कार्रवाई से कितने संतुष्ट? मैं संतुष्ट नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने जो आश्वासन दिया है BDPO साहब, सिर्फ उसने कहा कि आगे अभी 5 महीने की 3 तारीख हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, इनको नोटिस किए हुए हैं, उनका जवाब देना है इन्होंने। लेकिन तब तक अगर ये क्लियर करते हैं तो मैं संतुष्ट हूँ, वरना मैं इसको आगे लेके चलूँगा।